हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कार्डियक साइकिल। इससे पहले हमने ओवरव्यू ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया था। उसमें हमने हार्ट को देखा, हार्ट कैसा काम करता है, ठीक है, हार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन देखी, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हमें अच्छे से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कार्डियक साइकिल क्या होता है, इसका ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद मैं आपको स्टेप वाइज इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल होता क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट। हमारे हार्ट में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं एक बीट में, उन सारे इवेंट्स को टुगेदर मिलके क्या कहा गया है? कार्डियक साइकिल। सर वाई साइकिल? साइकिल क्यों कहा गया? क्योंकि ये रिपीटेड टाइम हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है। मतलब एक तो आपका हार्ट कंट्रैक्ट करता है, दूसरा आपका रिलैक्स करता है, दूसरा फेज फिर से कंट्रैक्ट, फिर से रिलैक्स, यानी ये एक रिपीटेड वे में हो रहा है। इट इज ऑकरिंग इन द साइक्लिक मैनर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कार्डियक साइकिल। व्हाट इज कार्डियक साइकिल? द सीक्वेंस ऑफ द कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल। समझ गए? अब क्या क्या हो रहा है बीट के दौरान? या तो आपका हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा है, या तो आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा है। द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज अ डायस्टोल। तो दो इवेंट्स हो रहे हैं, या तो सिस्टोल हो रहा है या डायस्टोल हो रहा है। अब से आप याद रखेंगे, जब भी कंट्रैक्शन की बात होगी इट मींस द सिस्टोल, एंड जब रिलैक्सेशन की बात होगी इट मींस द डायस्टोल, ठीक है। अब क्या होता है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं हार्ट में, उनको देखें। सबसे पहले ड्यूरेशन कितनी होती है कार्डियक साइकिल की? कितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट होता है? द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज 0.8 सेकंड्स। कितने का होता है? 0.8 सेकंड। अब कैसे होते हैं वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद कितने कितने इवेंट्स होते हैं? क्योंकि हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स है, 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल्स है। तो जो भी इवेंट्स होंगे इन्हीं 4 चैम्बर्स में होंगे, ठीक है। जो भी इवेंट होंगे इन्हीं 4 चैम्बर्स में होंगे। तो 2 एट्रिया, तो या तो एट्रिया सिस्टोल, सिस्टोल मींस कंट्रैक्ट करेगा, या फिर एट्रिया डायस्टोल यानी मींस एट्रिया आपका रिलैक्स करेगा। ये दो चीजें एट्रियम में हो सकती है। वेंट्रिकल में भी यही दो चीजें हो सकती है, या तो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा या फिर आपका वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल। तो टोटल कितने इवेंट्स हो गए? टोटल आपके हो गए 4 इवेंट्स। कौन कौन से? एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मेजर इवेंट्स कौन से हैं? 2 इवेंट्स है, एक तो एट्रियल इवेंट्स, वेंट्रिकुलर इवेंट्स। फिर उनके दो है, एट्रिया में 2 इवेंट्स, या तो एट्रिया सिस्टोल यानी कंट्रैक्ट करेगा, या तो एट्रिया रिलैक्स करेगा, या तो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा या फिर वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट पढ़ा। जिन्होंने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया, यहाँ पे देखिए मैं फिर से बता देता हूं। ये हो गए आपके एट्रियम 2, ये आपके वेंट्रिकल्स। द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द राइट साइड आर सेपरेटेड बाय द 3 मस्कुलर कस्पल्स बाय मींस ऑफ अ वैल्यू, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज द ट्राइकस्पिड वैल्यू, ठीक है। ये मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। और लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूं तो आपका एट्रियम और वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय मींस ऑफ 2 कस्पल्स, दिस इज कॉल्ड एज द बाइकस्पिड वैल्यू। बाइकस्पिड वैल्यू का दूसरा नाम क्या है? इट इज कॉल्ड एज अ मिट्रल वैल्यू, ठीक है। बाइकस्पिड वैल्यू और मिट्रल वैल्यू, ट्राइकस्पिड वैल्यू, ठीक है। तो इवेंट्स इनमें हो रहे हैं। एट्रिया या तो कंट्रैक्ट करेगा या फिर रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल या तो कंट्रैक्ट करेगा या फिर रिलैक्स करेगा। हो गए 2 इवेंट्स इसके, 2 इवेंट्स इसके, टोटल कितने इवेंट्स हो गए? 4। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूं कार्डियक साइकिल क्या है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट। हमारे हार्ट में कितने इवेंट्स हो रहे हैं पर बीट, उसको कहा गया है कार्डियक साइकिल। कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं? 2 ही इवेंट्स हो रहे हैं, या तो सिस्टोल हो रहा है या डायस्टोल हो रहा है। क्योंकि हार्ट में 4 चैम्बर्स है, तो या तो एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और ड्यूरेशन याद रखनी है कितनी होती है कार्डियक साइकिल की? द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकंड, ठीक है। आई होप आप इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है, ले लीजिए। तो आगे चलते हैं, आगे मैं आपको इसका कार्डियक साइकिल का एक आउटलाइन बता देता हूँ कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल की, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं, मैंने आपको बताया कार्डियक साइकिल क्या है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट। ईच बीट में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं हमारे हार्ट में, उसको हमने कहा कार्डियक साइकिल, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कितने इवेंट्स होते हैं? 4 इवेंट्स होते हैं। 2 एट्रिया यानी एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब समझते हैं
मान लीजिए मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि जो ब्लड आपका आता है सुपीरियर वेना कावा जो कि अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से रिसीव करेगी ब्लड, एंड इंफीरियर वेना कावा जो कि आपका ब्लड कहां से रिसीव करेगी, लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहां पे लेके आएगी, आपके राइट एट्रियम में। ठीक है, मान लीजिए आपकी राइट एट्रियम की फिलिंग हो गई, तो जब इसकी फिलिंग हो जाएगी वहां से क्या आ रहा है, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रिटर्न हो रहा है लंग के साथ, इसमें भी फिलिंग हो गई। ठीक है, मान लीजिए इसमें फिलिंग हो गई, पहले तो इसको समझ लीजिए, इसकी फिलिंग हो गई। ठीक है, तो जब ये फिल होगा आपका राइट एट्रियम, ये क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा। तो जब क्यों, किसकी वजह से कंट्रैक्ट कर रहा था, हमने बोला था जो आपके मसल फाइबर होते हैं वो किस लेयर में प्रेजेंट होते हैं, मायोकार्डियम। बिकॉज ऑफ मायोकार्डियम दिस विल कंट्रैक्ट। ठीक है, तो ये कंट्रैक्ट करेगा। तो जब ये कंट्रैक्ट करेगा, इसमें जो ब्लड होगा वो आपका आ जाएगा आपके किसमें, राइट वेंट्रिकल में। तो इसने कंट्रैक्ट किया, तो जैसे ये कंट्रैक्ट किया, कंट्रैक्ट मीनस सिस्टोल, मतलब कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया हुआ, पहला इवेंट मीनस सिस्टोल हुआ। इस दौरान क्या था इसका, मतलब ये कंट्रैक्ट कर रहा है, ये आप देखिए ये रेस्ट में है, तब तक ये कंट्रैक्ट कर रहा है, जब तक नहीं इसमें ब्लड आए तब तक ये रेस्ट में है। जब ये इसने कंट्रैक्ट किया, ये सारा ब्लड इसमें आ गया, अब ये कंट्रैक्शन स्टार्ट करेगा, अब तक ये रेस्ट में था। तो हम कहेंगे कि जब एट्रियल सिस्टोल होता है, उसके साथ साथ आपका वेंट्रिकल रेस्ट करता है, मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स्ड स्टेट में होता है, एंड दैट रिलैक्स्ड स्टेट इज कॉल्ड एज अ डायस्टोल। ठीक है, मैंने अभी भी बताया कंट्रैक्शन के लिए हम टर्म यूज करेंगे सिस्टोल, एंड फॉर रिलैक्सेशन वी विल यूज डायस्टोल। तो जब आपके एट्रियम ने कंट्रैक्ट किया, उस टाइम जो आपका वेंट्रिकल था दैट वाज इन द रिलैक्स्ड स्टेट। तो जब ये रिलैक्स्ड स्टेट में था, इसको हमने क्या कहा, वेंट्रिकल। चूंकि वेंट्रिकल रिलैक्स्ड स्टेट में है, तो हम कहेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकल रिलैक्स्ड में। साथ साथ क्या हो रहा है, ऊपर एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहा है, कंट्रैक्शन मींस सिस्टोल, मतलब कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। मैं कहूंगा यहां पे एट्रियल सिस्टोल। तो क्या हमें एक चीज समझ में आ गई कि जो आपका एट्रियल सिस्टोल है वो साथ साथ हो रहा है किसके साथ, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के साथ। ठीक है, ये कोइंसाइड करे, तो आई कैन, जब आप नोट्स बनाएंगे उसमें लिखना आप द एट्रियल सिस्टोल कोइंसाइड्स विद द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब आप इवेंट्स लिखोगे उधर लिखना दिस एट्रियल सिस्टोल कोइंसाइड्स विद द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। कैसे हो रहा है ये आपने अभी समझा, जैसे ये कंट्रैक्ट कर रहा है, ये अभी रिलैक्स्ड स्टेट में, तो ये कंट्रैक्ट किया मींस ये सिस्टोल, ये रिलैक्स्ड स्टेट में है मींस ये डायस्टोल। तो दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये कंट्रैक्ट कर रहे हैं, ये उसी फेज में रिलैक्स कर रहा है, तो दोनों आपस में क्या है, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो आई कैन राइट एट्रियल सिस्टोल किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के साथ। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब ब्लड आया वेंट्रिकल्स में। ठीक है, अब यहां पे समझिए दूसरी डायग्राम के थ्रू। ठीक है, फिगर 2 के थ्रू समझ लें। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हम इसके थ्रू समझेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए ब्लड आपका वेंट्रिकल्स में आ गया ब्लड वेंट्रिकल्स में। अब क्या होगा, जैसे इसमें ब्लड आएगा, अब ये भी कंट्रैक्ट करेगा। तो जब ये कंट्रैक्ट कर रहा है, आप देखो ये कैसा हुआ, खाली हुआ ना। तो जब ये खाली होगा, ये कुछ करेगा, ये कंट्रैक्ट ही नहीं करेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं ये एट्रिया आपके रेस्ट में आ गए। कब रेस्ट में आ गए, जब ब्लड आपका वेंट्रिकल्स में पहुंचा। ठीक है, यहां से ब्लड जब यहां पे पहुंचा, तो ये एट्रिया आपके किस में आ गए, रेस्ट में आ गए। अब ये वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं। वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट मतलब सर, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्योंकि सिस्टोल के लिए तो कंट्रैक्ट के लिए सिस्टोल टर्म यूज की गई है। तो हम कह सकते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ। लेकिन साथ साथ क्या हुआ, जो आपके एट्रिया थे वो रिलैक्स हो गए, मतलब एट्रियल डायस्टोल भी स्टार्ट हुआ। डायस्टोल मींस मतलब ये दोनों भी आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। तो आपका क्या क्या कोइंसाइड कर रहा है, आपका एट्रियल डायस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। मतलब जिस टाइम पे आपका एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, यानी डायस्टोल में आ रहा है, रिलैक्स कर रहा है, उसी टाइम आपके वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में कोइंसाइड हो गए। ठीक है, तो आपने क्या समझा, अभी आपने समझा कि कौन कौन सी चीजें आपस में कोइंसाइड कर रही है। तो जो आपका मतलब एट्रिया के इवेंट्स है वो वेंट्रिकुलर इवेंट्स के साथ कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, तो आप इसे समझिए, कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया सिस्टोल। जब एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया, उसको क्या कहा हमने, सिस्टोल, यानी एट्रियल सिस्टोल हुआ। उसी टाइम पे आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड स्टेट में थे, क्योंकि ब्लड ऊपर था, तो ऊपर वाले ने कंट्रैक्ट किया, तब तक ये कैसे थे, रेस्ट में थे। फिर जब इसमें ब्लड आया, तो अब इसने कंट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, तो जो ऊपर वाले एट्रिया थे वो उस टाइम रिलैक्स्ड स्टेट में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड स्टेट में, यहाँ पे आपके एट्रिया रिलैक्स्ड स्टेट में, लेकिन दोनों हो रही है एक साथ। देखिए, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसी को कहा जाता है कार्डियक साइकिल।
ठीक है, सीक्वेंस में हो रहा है। अभी देखिए वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट किया, एट्रिया रिलैक्सेशन में, यहाँ पे एट्रिया कंट्रैक्ट, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन में, यही चीज कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, सिस्टोल डायस्टोल, दिस विल रिपीट, ठीक है, ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है, कंटिन्यूअसली। इसीलिए इसको साइकिल कहा जाता है, क्योंकि ये साइक्लिक मैनर में हो रहा है, पहले ये कंट्रैक्शन सिस्टोल, फिर डायस्टोल रिलैक्सेशन, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कौन सी चीजें आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में हो रही है, ठीक है। तो ये आपका एट्रियल सिस्टोल किसके साथ कोइंसाइड किया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और आपका एट्रियल डायस्टोल यानी एट्रिया रिलैक्सेड किसके साथ कोइंसाइड किया, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और ये इनकी ड्यूरेशन है, मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो सिस्टोल यानी एट्रियल सिस्टोल की ड्यूरेशन है 0.1 सेकेंड्स, उसी दौरान क्या किया, वेंट्रिकल रिलैक्स किया, रिलैक्स के लिए टर्म डायस्टोल, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल की ड्यूरेशन 0.53 सेकेंड्स। उसके बाद जब आपके वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, आपके एट्रिया रेस्ट में आ गए, तो वेंट्रिकल की ड्यूरेशन जो होगी वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, दैट इज 0.3 सेकेंड्स, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल की ड्यूरेशन 0.7 सेकेंड्स, ठीक है। विद दिस आपकी ड्यूरेशन भी कंप्लीट, और मतलब कौन कौन से आपस में कोऑर्डिनेटेड है वो भी कंप्लीट, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम प्रोसेस पे चलते हैं, ले लीजिए। तो आइए अब हम प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो लिया दैट इज एट्रियल इवेंटस, ठीक है। तो मैंने बता दिए दो इवेंट्स होते हैं, एक तो एट्रियल इवेंटस जो कि हमारे एट्रियम में हो रहे हैं, और दूसरे वेंट्रिकुलर इवेंट्स। एट्रियल इवेंटस में मैंने दो इवेंट्स बता दिए थे, एक तो था आपका एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल। सिस्टोल मीन्स कंट्रैक्शन, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन, इन टर्म्स को याद कीजिए, ठीक है। आइए समझते हैं सिस्टोल में क्या हो रहा है। वो तो इन द एट्रियल सिस्टोल मतलब जब आपका एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा, एट्रिया में ब्लड ऑलरेडी आ चुका है थ्रू सुपीरियर इंफीरियर वेना कवा। कौन सा ब्लड आ चुका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है आपके राइट एट्रियम में। तो इन दिस एट्रियल सिस्टोल अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज 10% मूव्स फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जब इसकी फिलिंग होती है तो इसमें से सिर्फ 10% ऑफ द ब्लड, स्मॉल अमाउंट, कितना परसेंट, 10%, वेरी स्मॉल अमाउंट, ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल मूव करता है, कहां से, एट्रिया से वेंट्रिकल में। कैसे मूव करता है, बिकॉज ऑफ एट्रियल किक। एट्रियल किक क्या होता है, जब एट्रिया आपका कंट्रैक्ट करता है, क्योंकि फेज कौन सा चल रहा है, एट्रियल सिस्टोल, ये किसके साथ कोइंसाइड करेगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के साथ। तो बेसिकली अगर हम देखें, दिस एट्रियल सिस्टोल इज एक्चुअली द फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम कार्डियक साइकिल कंप्लीट करेंगे, आप वेंट्रिकुलर इवेंट्स भी पढ़ोगे, तब आप खुद से समझ जाओगे कि ये कैसे वेंट्रिकुलर डायस्टोल का पार्ट है। अभी यहाँ पे मैंने लाइन लिखी है, ऑल्सो कॉल्ड एज लास्ट रैपिड फिलिंग फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्यों इसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल का फेज कहा गया, लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप वेंट्रिकुलर इवेंट्स पढ़ोगे। फिलहाल आप इस लाइन को रहने दीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर जब मैं वेंट्रिकुलर इवेंट्स पढ़ाऊंगा आगे, तो जब आप उस चीज को समझे फिर आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो 10% ऑफ द ब्लड कहां से मूव किया, आपके एट्रिया से वेंट्रिकल्स में, किसके दौरान, ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन, तो एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया, कितना ब्लड आया वेंट्रिकल्स में, 10%, ठीक है, हो गया एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट। अब आते हैं एट्रियल डायस्टोल, क्योंकि ये 10% ब्लड इसमें बचा था, इसने फेंक दिया इसमें, तो अब क्या एट्रिया खाली हुआ। एट्रिया खाली मतलब एट्रिया किस फेज में आ गया, रिलैक्सेड स्टेट में आ गया। रिलैक्सेड मतलब सर डायस्टोल, डायस्टोल फेज में आ गया। तो अब एट्रिया रिलैक्स में है, तो इसके साथ यहाँ पे ब्लड आ चुका है, तो इस दौरान क्या चल रहा होगा, यहाँ पे वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, और आप इसको कह लो सिस्टोल, ठीक है, क्योंकि एट्रिया रिलैक्स में। तो जब हमें अभी ये देखना है एट्रियल डायस्टोल, हमें वेंट्रिकल के साथ अभी कुछ नहीं है, हमें एट्रियल डायस्टोल देखना है। हमने एट्रियल सिस्टोल देखा, 10% ऑफ द ब्लड आया एट्रिकल से, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में। अब देखते हैं एट्रिया जब रिलैक्स करेगा तो क्या होगा। तो जब ये रिलैक्स करेगा रिलैक्सेड स्टेट में, इस दौरान क्या होता है, फिर से ब्लड आता है, कहां से, थ्रू सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, यानी अपर पार्ट्स लोअर पार्ट से कंटिन्यूअसली ब्लड आ रहा है। जब ये रिलैक्सेड स्टेट में होता है तब तक ये फिल होगा, ठीक है, तब तक ये फिल होगा। इस दौरान क्या करेगा, आपका वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करेगा, ठीक है, फिर वो लंग्स में चला जाएगा, फिर वो इसमें आएगा, तब तक ये फिल होगा, फिर ये फिर से इसमें भरेगा, फिर से लेके जाएगा लंग्स में, ऐसे ही ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है। फिलहाल आप इतना समझिए, एट्रियल डायस्टोल में क्या होता है, फिलिंग ऑफ एट्रिया टेक्स प्लेस, ठीक है। तो जब आपका एट्रिया रिलैक्सेड स्टेट में आएगा तब क्या होगी, इसकी फिलिंग होगी, मतलब इसमें जो ब्लड आएगा सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा, ये फिल हो जाएगा तब तक जब ये रिलैक्सेड स्टेट में। तो during systole 10% of the blood moves from the atria to the ventricles, and during the atrial diastole the filling of atrium takes place, ठीक है, किसके थ्रू, थ्रू सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। लेकिन कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद वेंट्रिकुलर इवेंट्स पे चलते हैं, ले लीजिए। तो आइए आगे समझते हैं वेंट्रिकुलर इवेंट्स। ठीक है, तो इससे पहले आपने एट्रियल इवेंट्स देखे, सिस्टोल और डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड डायस्टोल। अब हम वेंट्रिकुलर इवेंट्स भी दो है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सिस्टोल कंट्रैक्शन, डायस्टोल रिलैक्सेशन। सबसे पहले वेंट्रिकुलर सिस्टोल को पढ़ेंगे। जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है ये दो पीरियड्स में डिवाइड है, एक को कहते हैं आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द इजेक्शन पीरियड। आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन क्या होता है, इजेक्शन पीरियड क्या होता है, इसको देखते हैं। तो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन क्या होता है, एक ऐसा टाइप ऑफ कंट्रैक्शन, मस्कुलर कंट्रैक्शन, जिसमें आपकी मसल फाइबर्स की टेंशन बढ़ेगी। मतलब टेंशन क्या होती है, कंट्रैक्शन पावर बढ़ेगी, लेकिन लेंथ उनकी कांस्टेंट रहेगी। ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए मुझे गुस्सा आता है, ठीक है, तो मुझे गुस्सा आएगा, क्या इससे मेरी हाइट पे इफेक्ट पड़ रहा है? कुछ नहीं ना। मुझ में जो गुस्सा है वो मेरे अंदर है और जो हाइट है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। ये एक ऐसा टाइप ऑफ कंट्रैक्शन होता है जिसमें टेंशन तो बढ़ रही है लेकिन लेंथ सेम है। ठीक है, जैसे मैंने समझाया कि गुस्सा आ रहा है या मुझे खुशी हो रही है, तो उसकी वजह से मेरी हैप्पीनेस या कुछ हाइट पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं, मैं उतना ही लंबा हूँ जितना पहले था, चाहे मैं हैप्पी हूँ या फिर चाहे मैं एंग्री हूँ। ठीक है, तो इससे इसका इमोशंस से कुछ लेना देना नहीं है, बस ये समझने के लिए। ठीक है, तो कंट्रैक्शन क्या है, टेंशन ऑफ मसल फाइबर इसमें इंक्रीज होगा, लेकिन लेंथ कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये मैंने समझाने के लिए समझा दिया आपको। ठीक है, टेंशन बढ़ेगी मतलब पावर ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन लेंथ कैसी रहेगी, सेम रहेगी, मसल फाइबर की चेंज नहीं होगी। इसलिए इसको बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन और आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, लेंथ सेम रहेगी, बस टेंशन बढ़ेगी। तो अब जब इसमें ब्लड आ गया तो इसमें कंट्रैक्शन पावर बढ़ रही है। अब इसको कंट्रैक्ट करना है ना, तो इसमें कंट्रैक्शन पावर बढ़ रही है। अब क्या होगा, जैसे ही इसमें वेंट्रिकल की आप में ब्लड आ गया, इसको कंट्रैक्ट करना है, तो अगर ये कंट्रैक्ट करेगा ऐसे ही, तो ये ब्लड ऊपर भी तो जा सकता है एट्रिया में। तो कंट्रैक्ट करने से पहले क्या होगा, जो आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स थे जो ओपन हो गए थे जब आपका ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आया था, दे विल क्लोज। ठीक है, क्लोज। क्योंकि अगर इसने कंट्रैक्ट किया तो जो ऊपर ब्लड आ गया था, और जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड फिर से वापस ऊपर चला जाएगा। तो बिफोर कंट्रैक्शन दीज वाल्व्स आर क्लोज्ड। ठीक है, कंट्रैक्शन से पहले ये वाल्व्स क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये बंद हो जाएंगे, दे प्रोड्यूस द साउंड दैट इज कॉल्ड एज द लब। ठीक है, तो जब ये आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज होंगे, दे प्रोड्यूस द साउंड दैट इज कॉल्ड एज द लब, एंड लब इज द फर्स्ट हार्ट साउंड। सो फर्स्ट हार्ट साउंड किस फेज में प्रोड्यूस हुई? द फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। लेकिन कौन सा फेज? आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन पीरियड। First heart sound is produced in the ventricular systole in the isometric contraction of the ventricular systole। तो आप समझ गए कैसे फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जब ब्लड इसमें आ गया तो इसमें टेंशन बढ़ गई, उसको कहा हमने आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, लेकिन लेंथ सेम रही। तो अब इसको कंट्रैक्ट करना है। बिफोर कंट्रैक्शन दीज वाल्व्स शुड बी क्लोज्ड बिकॉज दिस ब्लड कैन गो अगेन अप इनटू द एट्रियम। ठीक है, तो इन वाल्व्स को क्लोज होना चाहिए। तो अब जब ये क्लोज करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे एक साउंड लब, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो अब ये बंद हो गए, दीज आर नाउ क्लोज्ड, वाल्व्स क्लोज हो गए। अब ये कंट्रैक्ट करे, ये जैसे ही कंट्रैक्ट करेगा उसको बोलेंगे इजेक्शन पीरियड। दैट नाउ सेकंड फेज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज इजेक्शन पीरियड। अब क्या होगा, जब ये कंट्रैक्ट करेगा, ये ब्लड यहां से इजेक्ट हो जाएगा, इसीलिए इजेक्शन पीरियड। ब्लड इजेक्ट्स फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। कहां चला जाएगा? जो आपका राइट साइड का ब्लड है, इट विल गो टू द पल्मोनरी आर्टरी, एंड लेफ्ट साइड का किसमें जाएगा? एओर्टा में। मुझे एक बात बताइए, जब इसमें ब्लड आ गया था तो क्या इसमें प्रेशर बढ़ गया था? बिल्कुल। जब किसी चीज में फ्लूइड चलता है तो इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया था। अब जब इससे ब्लड निकला था, क्या इसका प्रेशर फिर से फॉल होगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लड किसके थ्रू जाएगा इनमें? थ्रू द सेमिल्यूनर वाल्व्स। मतलब सेमिल्यूनर वाल्व्स ओपन होंगे जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे, ताकि ब्लड जो था आपका वेंट्रिकल्स में वो किसमें आए? आपके पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। ठीक है, हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंप्लीट। ठीक है, कैसे हुआ? आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन हुई, सबसे पहले टेंशन बढ़ गई, इतनी टेंशन बढ़ गई कि फिर कंट्रैक्शन हुई, सारा ब्लड इजेक्ट हुआ आपके पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। ठीक है, तो आइए अब लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज द वेंट्रिकुलर इवेंट्स का जो है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, तो इसके जो है 5 फेजेस होते हैं। ठीक है, बहुत आसान फेजेस है, इसको समझेंगे थ्रू डायग्राम। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं मैं नाम बता देता हूँ। प्रोटोडायस्टोल, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड फिलिंग फेज,
स्लो फिलिंग फेज, लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, ये वही लास्ट रैपिड फिलिंग फेज है जो आपने एट्रियल सिस्टोल में देखा था। तो किसमें आ गया? वेंट्रिकुलर डायस्टोल में। इसलिए आपस में कोइंसाइड करते हैं। अब कैसे यहाँ पे आएगा, क्या हो रहा है आप समझिए आराम से, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अभी हमने पढ़ा कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हुआ था, इजेक्शन पीरियड में ब्लड इजेक्ट हुआ था आपके वेंट्रिकल से, किसमें आ गया था? आपकी पल्मोनरी आर्टरी में आ गया था और आपकी इयोटा में आ गया था, ठीक है। समझते जाइए, आराम आराम से समझते जाइए, ठीक है। तो जब ये इसमें आ गया ब्लड, तो अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स में जो प्रेशर बढ़ा था ब्लड की वजह से, क्योंकि ब्लड है ही नहीं अब, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? रिड्यूस। द प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स फॉल्स, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है? प्रोटाडायस्टोल, पहला फेज वेंट्रिकुलर डायस्टोल का। द प्रेशर फॉल्स बिकॉज ऑफ ब्लड विच हैज मूव्ड टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। तो जब इसमें प्रेशर कम होगा, क्योंकि इनमें आ गया ब्लड, इनमें क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। किन में प्रेशर इंक्रीज होगा? आपकी पल्मोनरी आर्टरी में भी, एओर्टा में, क्योंकि इनमें ब्लड है। वेंट्रिकल में प्रेशर कम होगा। दिस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से क्या हो जाएगा, जो आपके सेमिल्यूनर वैल्व्स होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, सेमिल्यूनर वैल्व्स विल क्लोज। बट कौन सा पीरियड चल रहा है अभी? प्रोटोडायस्टोल चल रहा है, ठीक है। इस दौरान क्या हुआ कि जो ब्लड आपका एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में आया, इनकी वजह से इसमें प्रेशर बढ़ गया और वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम हो गया, क्योंकि इससे ब्लड चला गया। अब क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ग्रेडियंट द सेमिल्यूनर वैल्व्स आर क्लोज्ड। जब सेमिल्यूनर वैल्व्स क्लोज हो जाएंगे, दे विल प्रोड्यूस द अनदर साउंड दैट इज कॉल्ड एज द डब, second heart sound. This is the second heart sound. The lub was produced during the ventricular systole, isometric contraction, जब टेंशन बढ़ी थी, ठीक है, तब कंट्रैक्ट करना था। कंट्रैक्ट, वो ब्लड ऊपर ना चला जाए, इसीलिए उसने पहले वैल्व्स बंद किए फिर कंट्रैक्ट किया। दैट वाज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के पहले ही फेज में क्या हो रहा है? आपके सेमिल्यूनर वैल्व्स क्लोज हो रहे हैं, दैट इज प्रोटाडायस्टोल। इन द, तो आप लिखेंगे नोट्स में, इन द प्रोटोडायस्टोल फेज ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल द प्रेशर फॉल्स इन ईच वेंट्रिकल्स because the blood has moved from the ventricles into aorta and pulmonary artery. Because of this pressure gradient, now the semilunar valves get closed and that are responsible for the production of second heart sound that is called as dub, ठीक है। तो आपकी second heart sound produce हो गई, that is called as a dub। टोटल कितनी हार्ट साउंड्स होती है? 4 होती है, ठीक है। चारों मैं यहाँ पे समझा दूंगा इसी के साथ, ठीक है। तो सेकंड हार्ट साउंड भी प्रोड्यूस होगी, फर्स्ट हार्ट साउंड भी प्रोड्यूस होगी, लब डब फिनिश, ठीक है। प्रोटाडायस्टोल फेज खत्म, ठीक है। इसकी मेन इंपॉर्टेंस यही है, इसमें सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है प्रोटाडायस्टोल की और प्रेशर फॉल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में। क्योंकि जब इसमें प्रेशर फॉल हुआ, तो ये कौन सा पीरियड चल रहा है आपका? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये किसके साथ वहां से मर्ज करेगा? एट्रियल सिस्टोल। मींस आपका ब्लड आ चुका होगा एट्रिया में, आ चुका होगा एट्रिया में आपका ब्लड, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड में क्या होगा? क्योंकि जब इसमें ब्लड आ चुका है तो इसका प्रेशर भी इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। और इसमें ब्लड कुछ भी नहीं, इसका प्रेशर ऑलरेडी फॉल है, तो इसका प्रेशर इतना फॉल होता है कि ये इससे भी कम होता है, एट्रिया से भी। ड्यूरिंग द आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन द प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल्स फॉल्स मोर देन दैट ऑफ एट्रिया, ठीक है। एट्रिया में जितना प्रेशर होता है उससे कम होता है वेंट्रिकल्स में, इतना फॉल होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो वेंट्रिकल का प्रेशर फर्दर फॉल हुआ, एट्रिया का प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। अब क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब इसमें क्या हो गया? प्रेशर फॉल। नाउ बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा? इसमें ज्यादा, इसमें कम प्रेशर है, दीज एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स विल ओपन। समझ गए? अब क्या करेंगे? वैल्व्स ओपन करेंगे, वैल्व्स ओपन। समझ गए? वेंट्रिकल्स में प्रेशर इतना फॉल हुआ आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में, वहां से ब्लड आ चुका था एट्रियम में, तब तक आ चुका था एट्रियम में, क्योंकि ये कोइंसाइड करते हैं ना आपस में, तब तक ब्लड आ चुका था एट्रियम में। तो जब ब्लड इसमें आ गया तो इसका प्रेशर इससे भी ज्यादा हो गया। बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ग्रेडियंट दीज वैल्व्स गेट ओपनड, these valves get open। तो जब ये ओपन हो जाएंगे, किस फेज में हो रहे हैं ओपन? आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में, ठीक है। इसमें क्या हुआ? प्रेशर इतना फॉल हुआ वेंट्रिकल्स का कि वो कम हो गया एज दैट ऑफ एट्रिया, क्योंकि एट्रिया में क्या आ गया? ब्लड आ गया, इसलिए उनका प्रेशर बढ़ गया एज कंपेयर टू दैट ऑफ वेंट्रिकल्स। अब ये इतना फॉल हो गया, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट बन गया। इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से आपके जो ये वैल्व्स थे ये ओपन हो गए, तो ब्लड यहाँ से आ गया आपके वेंट्रिकल्स में,
ठीक है। अब जो जब ये ओपन हो जाएंगे तो ब्लड किस में आएगा, आपके वेंट्रिकल्स में। तो कैसे आएगा, 3 फेजेस में आएगा। पहले को बोलते हैं रैपिड फिलिंग फेज, स्लो फिलिंग फेज एंड लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। तो रैपिड फिलिंग फेज में क्या होगा, 70% ऑफ द ब्लड फ्रॉम द एट्रियम मूव्स इनटू द वेंट्रिकल। 70% मतलब मैक्सिमम परसेंट आता है पहले ही फेज में, और रैपिड मतलब तेज। तो जब ये ब्लड आता है, इतनी तेज आता है कि एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, उसको कहते हैं हम थर्ड हार्ट साउंड। ठीक है, थर्ड हार्ट साउंड। ठीक है, थर्ड हार्ट साउंड। इस साउंड को हम सिर्फ माइक्रोफोन से सुन सकते हैं। ठीक है, इन द वेरियस पैथोलॉजिकल कंडीशंस दिस कैन बी हर्ड बाय द स्टेथोस्कोप, बट नॉर्मली अगर हम देखें इट कैन बी हर्ड विद द माइक्रोफोन। ठीक है, और जो ये होती है फोर्थ हार्ट साउंड का पढ़ोगे उसको आप माइक्रोफोन से भी हियर नहीं कर सकते, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ब्लड पहले रैपिड फिलिंग फेज मतलब तेजी से आ रहा है, कितना आ रहा है, 70%। ठीक है, तो थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। अब जो 20% बचता है दूसरा, वो स्लोली आता है। ठीक है, स्लो फिलिंग होती है दूसरी फेज। और लास्ट का 10% जो होता है दैट इज अगेन लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, मतलब वो भी तेजी से आता है। कितना बचता है आपका लास्ट पे, 10%। ये 10% कैसे मूव करता है एट्रिया से वेंट्रिकल्स में, बिकॉज ऑफ एट्रियल किक। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे एट्रिया, जब मैंने वहां पे बताया था इट इज कॉल्ड एज अ लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, इसी को क्या कहते हैं, एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, तभी मैंने बताया था दिस एट्रियल सिस्टोल इज एक्चुअली द फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे है वेंट्रिकुलर डायस्टोल का पार्ट। ठीक है, तो अब जो लास्ट स्टेप है इसमें क्या होगा, जो 10% ऑफ द ब्लड आपके एट्रिया में बचा, एट्रिया विल कंट्रैक्ट एंड दैट कंट्रैक्शन इज कॉल्ड एट्रियल किक, एंड बिकॉज ऑफ एट्रियल किक दिस 10% ऑफ द ब्लड कम्स फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स, एंड दिस एट्रियल किक की वजह से आपकी फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, फोर्थ हार्ट साउंड। ठीक है, बिकॉज ऑफ एट्रियल किक। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए तीनों हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स थे, प्रोटाडायस्टोल, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड फिलिंग फेज, स्लो फिलिंग फेज, लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। बहुत आसान है। ठीक है, प्रोटाडायस्टोल में आपके प्रेशर फॉल हुआ वेंट्रिकल्स का। ठीक है, क्योंकि ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में आ गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्रेडियंट बन गया। उस ग्रेडियंट की वजह से आपके सेमिलुनर वैल्यू क्लोज हो गए। ठीक है, वहां से आपका ब्लड आ चुका था एट्रियम में, तो एट्रियम का प्रेशर बढ़ गया। वेंट्रिकल का ऑलरेडी प्रेशर लो है, इतना लो ड्यूरिंग दिस आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, जब ये रिलैक्स्ड स्टेट में आ गए। हाँ, और यहाँ पे एक और बात, दिस आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या होता है, जो आपकी टेंशन बढ़ गई थी आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन में, वो कम होती है। तो जब वो कम होती है तो फर्दर प्रेशर फॉल होता है। फर्दर प्रेशर फॉल होगा तो वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ एट्रिया। इस ग्रेडियंट की वजह से आपके ये वाले वैल्व्स खुल गए, फिर से एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स। जब ये खुल गए फिर हो गया आपका स्टार्ट रैपिड फिलिंग फेज, मतलब 70% ऑफ द ब्लड मूव्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, एंड उसने एक साउंड प्रोड्यूस की, दैट वाज थर्ड हार्ट साउंड। देन 20% स्लोली मूव किया, देन लास्ट का 10% फिर से रैपिडली मूव किया बिकॉज ऑफ द एट्रियल किक, दैट वाज द फोर्थ हार्ट साउंड। ठीक है, तो विद दिस हार्ट साउंड्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड आपका कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक बार इसके साथ आपका कार्डियक साइकिल पूरा कंप्लीट होता है अलॉन्ग विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द हार्ट साउंड्स। कल जो लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन द हार्ट साउंड्स along with their applied physiology। ठीक है, तो आप मेक श्योर कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहां से आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा। आपसे मिलते हैं आप अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।